नमस्कार, अर्बन ग्रोथ इंडिया में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं साल 2026 की। ये एक ऐसा साल होने वाला है जब देश के कई बड़े बड़े एक्सप्रेसवे पूरी तरह से खुल जाएंगे। और देखिए, ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये तो वो नई लकीरें हैं जो लाखों लोगों की रोज की जिंदगी का जो नक्शा है ना, उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? देखिए, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विकास इतनी तेजी से आता है ना, तो उसके साथ साथ सही जानकारी का होना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि इन नए एक्सप्रेसवे का सबसे सीधा असर क्या होने वाला है और ये हमारे आने जाने के तरीकों को आखिर बदलेंगे कैसे। इसका सबसे पहला उदाहरण लेते हैं गंगा एक्सप्रेसवे का। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये जोड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों शहरों के बीच 12 और जिले भी इससे जुड़ेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका स्केल कितना बड़ा है। तो इसका सबसे पहला और सीधा असर क्या होगा? यही कि पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के बीच की जो दूरी है वो काफी घट जाएगी। सफर आसान हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और एक सीधी सी बात है, जब सफर तेज होता है तो व्यापार को अपने आप एक नई रफ्तार मिल जाती है। और देखिए, ये जो बदलाव की कहानी है, ये सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित नहीं है। अब जरा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को देखिए। ये सड़क सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बन रही है, इसका धार्मिक लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से और सामरिक नजरिए से भी बहुत ज्यादा महत्व है। इस एक्सप्रेसवे का असर सीधे सीधे लोगों के समय पर दिखाई देगा। आप सोचिए, आज दिल्ली से कटरा जाने में करीब करीब 14 घंटे लग जाते हैं। ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद यही सफर घटकर सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा, यानी पूरे 8 घंटे की बचत। लेकिन बात सिर्फ समय बचने की नहीं है। असली कहानी, या कहें कि असली बदलाव, तो इन सड़कों के किनारे शुरू होता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे विकास इन सड़कों के साथ साथ एक बिल्कुल नई दिशा पकड़ लेता है। इसको समझने के लिए अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे का उदाहरण लेते हैं। देखिए, विकास का एक सीधा सा नियम है, जहां जहां अच्छी कनेक्टिविटी पहुंचती है, वहां निवेश, इंडस्ट्री और रहने के लिए नई जगहें अपने आप खींची चली आती हैं। जो इलाका कल तक सिर्फ खेत था या छोटे छोटे गांव थे, आज वहीं पर इंडस्ट्रियल पार्क और नई कॉलोनियों की प्लानिंग हो रही है। तो आप देख रहे हैं, इसका असर एक लहर की तरह फैलता है। सड़कें आती हैं, वो व्यापार को रफ्तार देती हैं। उस रफ्तार की वजह से नए रिहायशी इलाके बसने लगते हैं और फिर धीरे धीरे यही इलाके विकास के नए सेंटर्स, या कहें कि नए केंद्र बन जाते हैं। तो अब जब हमने इस बदलाव की पूरी दिशा को समझ लिया है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। किसी भी बड़े फैसले से पहले सही और पूरी जानकारी। यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कागज पर बनी बड़ी बड़ी योजनाएं जमीन पर उतरते उतरते कई बार बिल्कुल अलग दिखती हैं। तो जमीन पर हकीकत क्या है, ये तो खुद मौके पर जाकर ही पता चलता है। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ये 4 कदम जरूर उठाएं। पहला, उस इलाके का जो डेवलपमेंट प्लान है, जिसे हम डीपी मैप भी कहते हैं, उसे ध्यान से देखिए। दूसरा, सरकारी रिकॉर्ड में ऑफिशियल रोड रिजर्वेशन कहाँ पर है, इसे जरूर जांचिए। तीसरा, उस एरिया की जोनिंग को समझिए कि वो रिहायशी है, कमर्शियल है या कोई और जोन है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी कदम, खुद जमीन पर जाइए और हर चीज की पुष्टि अपनी आंखों से कीजिए। क्योंकि एक सीधी सी बात है, जब आप शहर की दिशा समझ जाते हैं तो आपको अपना रास्ता अपने आप मिल जाता है। सही फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है।